आज हम फिर आपको उषा कंपनी का 1 HP का मोटर का वाइंडिंग डाटा बताने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम कई कंपनी का मोटर का वाइंडिंग डाटा बताए हैं, जिसमें कि उषा का 1 HP का भी मोटर का वाइंडिंग डाटा कई वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन वो सब मोटर का मॉडल अलग अलग है और अभी जो हम बताने के लिए जा रहे हैं तो इसका भी मॉडल अलग है। आप जब भी मोटर वाइंडिंग कीजिएगा तो उसका नेम प्लेट से मैच जरूर कर लीजिएगा कि सेम नेम प्लेट है या नहीं है। तो चलिए अभी जो हम 1 HP का मोटर का वाइंडिंग डाटा बताने के लिए जा रहे हैं उषा कंपनी का, तो उसका पूरा डिटेल्स नेम प्लेट का हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो हम उषा कंपनी लिख दिए हैं, दर्शा दिए हैं यहाँ पे। ये एसमस SMASH एसमस प्लस 100 उषा का एसमस प्लस 100 है ये, और 1 HP मोटर है जिसका किलोवाट है 0.75। ये 0.75 किलोवाट का है KW। इसका टैप है पेरिफेरल टैप, PERIFERAL पेरिफेरल टैप TYPE पेरिफेरल टैप। तो इस मोटर का मैक्सिमम करंट यानी कि एम्पियर कैपेसिटी, मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी है MAX, यानी कि मैक्सिमम एम्पियर कैपेसिटी है 3.5। इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है 10 MFD का, तो 10 MFD का कैपेसिटर ही यूज करना है। कैपेसिटर वैल्यू है 10 UF। तो चलिए गाइज, अब हम इसका आपको डाटा बता रहे हैं। अभी जो डाटा हम बताने के लिए जा रहे हैं ये सेम कंपनी का वाइंडिंग डाटा है, यानी कि जिस डाटा से कंपनी वाइंडिंग करती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। इसका रनिंग कॉइल वायर नंबर है, वायर नंबर को SWG भी कहा जाता है, तो SWG हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। रनिंग कॉइल SWG है 25 नंबर कॉपर वायर, और स्टार्टिंग कॉइल SWG है 27 नंबर कॉपर वायर। इस मोटर का गाइस रनिंग कॉइल का टर्न है, रनिंग कॉइल टर्न, रनिंग कॉइल टर्न है 90, 90, 92, 92, फिर 92। रनिंग सेट 3 कॉइल का है और इसका टर्न है 90, 92, 92, और इसका स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 110, 115 और 115। ये हमारा डाटा है, कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। 3 का सेट रनिंग कॉइल का है और 3 का सेट स्टार्टिंग कॉइल है। इसका पिच है रनिंग कॉइल का 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, और इसका स्टार्टिंग कॉइल का पिच है 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। हम पिच भी यहाँ पे आप दर्शा देते हैं। R से हो गया रनिंग कॉइल, पिच हो गया रनिंग कॉइल पिच 8, 10 और 12। ये हो गया स्टार्टिंग कॉइल, स्टार्टिंग कॉइल का पिच हो गया 8, 10, 12। ये कंपनी का वाइंडिंग डाटा है। इस डाटा से आप बेफिक्र होकर के वाइंडिंग कर सकते हैं, और जब भी मोटर को वाइंडिंग कीजिए तो उसका कंडेंसर, उसका बैरिंग, ये सब का वैल्यू चेक कर लिया कीजिए कि कंडेंसर सही है या नहीं है। कंडेंसर का वैल्यू एम्पियर मीटर से चेक होता है, उसको चेक करने का सही प्रोसेस आप जरूर सीख लीजिएगा कि कैसे चेक करना है। बहुत सारे आदमी जो सीरीज लाइन में बॉल जला करके चेक करता है 100 वाट का, कुछ आदमी तो डायरेक्ट लाइन से कनेक्शन जोड़ करके फिर हटा करके देखता है कि कंडेंसर चिंगारी दे रहा है या नहीं, तो उससे समझ जाता है सही है। तो ये सब सही तरीका चेक करने का नहीं है। सही तरीका है कि उसमें डायरेक्ट लाइन दे करके कंडेंसर में एम्पियर चेक करना है कि कितना एम्पियर ले रहा है कंडेंसर, और आपको पता नहीं है कि कितना एम्पियर लेना चाहिए, तो इसका अनुभव लगाने के लिए
आप जो है पहले एक नया कंडेंसर निकालें सेम एमएफडी का, जैसे 10 एमएफडी का कंडेंसर इसमें लगेगा तो 10 एमएफडी का सेम नया कंडेंसर एक निकालिए, उसमें डायरेक्ट लेन दीजिए और उसका एम्पियर चेक कीजिए कितना एम्पियर पे जा रहा है। फिर ये पुराना कंडेंसर भी उसी तरह से चेक कीजिए, तो एम्पियर सेम होना चाहिए, या थोड़ा सा घटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा घटा हुआ है तो कंडेंसर को आप चेंज कर दीजिए। और वायरिंग तो कंपलसरी है कि चेक कर ही लीजिएगा, पंप को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। पंप अधिकतर जाम होने का शिकायत होता है और जाम होने के कारण फिर दोबारा मोटर जल जाता है। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी जानकारी हम जब भी लेकर के आएँ तो वो आप तक आसानी से पहुंच सके।